भक्ति का रस मुझे पीना है। जैसा तूने पाठ पढ़ाया वैसा मुझको जीना है। जीना है महावीरा, मेरे महावीरा, ओ वीरा, मेरे महावीरा। दान धर्म को आगे रख कर संयम जीवन पाना है। दान धर्म को आगे रख कर संयम जीवन पाना है। मुक्ति मार्ग पर चल कर मुझको, मुक्ति मार्ग पर चल कर मुझको मोक्ष के द्वार पे जाना है। ओम नमो सिद्धाय। जैसा तूने पाठ पढ़ाया, जैसा तूने पाठ पढ़ाया वीरा, ऐसा मुझको जीना है महावीरा, मेरे महावीरा, ओ वीरा, मेरे महावीरा। मुनियों के दर्शन को करने परिवार संग जाना है। मुनियों के दर्शन को करने परिवार संग जाना है। अपने संग सबका ही जीवन, अपने संग सबका ही जीवन संयममय बनाना है। ओम नमो आयर्याणम। जैसा तूने पाठ पढ़ाया वीरा, जैसा तूने पाठ पढ़ाया वैसा मुझको जीना है महावीरा, मेरे महावीरा, ओ वीरा, मेरे महावीरा। अहिंसा परमो धर्म है अपना, सबको ये बतलाना है। अहिंसा परमो धर्म है अपना, सबको ये बतलाना है। जीव दया तुम दिखलाओ, अब जीव दया तुम दिखलाओ, हमें जीवन सफल बनाना है। ओम नमो विष्णायाणम। जैसा तूने पाठ पढ़ाया वीरा, जैसा तूने पाठ पढ़ाया वैसा मुझको जीना है महावीरा, मेरे महावीरा, ओ वीरा, मेरे महावीरा। छोटे छोटे बच्चों को हमको यही सिखलाना है। छोटे छोटे बच्चों को हमको यही सिखलाना है। नमोकार ही मंत्र है सिद्धि, नमोकार मंत्र में है सिद्धि, इसको जपते जाना है। ओम नमो लोई सर्व
हिल मिल के सारे प्रभु गुण गाए, श्रद्धा की अविचल ज्योति जगाए, श्रद्धा की अविचल ज्योति परवाधिराज परेशन की आराधना तब जप के साथ की है और आज उनके 11 उपवास की पूर्णाहुति होने जा रही है। तो तपस्या हमारे जैन धर्म के अंदर ही नहीं तो सभी धर्म के अंदर तप के बारे में, तप का महत्व बताया गया है कि तप कितना महत्वपूर्ण होता है। एक श्लोककार ने अपने श्लोक में कहा है, यद दूरम यद दुराराध्यम, यद दूरम यद दुराराध्यम, यच्च दूरे व्यवस्थितम, तत् सर्वं तपस्या साध्यम, तपो ही दुरातिक्रमम। यानी यद दूरम यद दुराराध्यम, जो दूर है जिसकी आराधना करना भी बहुत दूर यानी मुश्किल है। यच्च दूरे व्यवस्थितम, जो चीज बहुत दूर रखी गई है, और तत्सर्वं तपस्या साध्यम, कि जो जो चीजें बताई है कि यद दूरम, जो बहुत दूर है, जिसकी आराधना करना मुश्किल है, जिस चीज की आवश्यकता है, जिस चीज की हमें अंदर से इच्छा है कि वह चीज मुझे प्राप्त हो, लेकिन वो भी बहुत दूर स्थान पर रखी गई है। तो इस सारे चीजों को प्राप्त करना, तो कहा है कि तब सर्व तपस्या साध्य। इन चीजों को यदि हमें साध्य करना हो तो वह है तपस्या। तपस्या से हम इन चीजों को साध्य कर सकते हैं। लेकिन आगे कहा है कवि ने, उस श्लोककार ने, तपो ही दुरतिक्रमम, तब से ये चीजें साध्य हो सकती है, लेकिन तब भी क्या है, तब ही अत्यंत कठिन है। तप करना अत्यंत कठिन है। तपो ही दुरातिक्रमम, तप को करना यह सहज नहीं होता है। हम देखते हैं कि सुबह की एक समय की चाय छोड़ना भी कहा तो क्या हो जाता है, दिनगा माथो दुखन लगे कि माथो दुखन लग जावे। कई लोग तो क्या करते हैं, बेड टी ले लेते हैं। आपने ले वाला नाग घसेश। तो एक समय की चाय छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने तपस्या को भी क्या कहा है, दुर्लभ और अत्यंत कठिन कहा है। ऐसे तो तब हम बहुत देखते हैं। आप कहोगे कि हम 8 दिन भी रोज तप करते हैं, है ना। कभी सोमवार करते हो, मंगलवार करते हो, बुधवार करते हो, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, फक्त रविवार करे मालूम है क्यों बुधवार नहीं। तो हम 8 दिन में कितना तप करते हैं। और संत तो बता रहे हैं कि भगवान की वाणी क्या है कि तप करना दुष्कर है, अत्यंत कठिन है। कहाँ कठिन हो जाता है, हम तो चलते फिरते तप कर रहे हैं, लेकिन वो तप कौन सा तप है, मिथ्या तप है। देखो शब्द पाठ हो गया, 8 दिन का आसन हुए, वो तो शब्द तो पाठ हो गए कि वो तप कौन सा है, मिथ्या तप है। एक बार शब्द की जानकारी होने के बाद सम्यक तो क्या है, मिथ्या तो क्या है, समझने के बाद उस पर चलना भी शुरू हो जाएगा एक नई दिन। तो ऐसे हम जो तप कर रहे हो वो तप कैसा है, मिथ्या तप है। लेकिन भगवान ने जो तप बताया हमारे, वो तप कैसा है, सम्यक तप है। और सम्यक तप करना यह कठिन बताया गया है, उस तप पर चलना यह कठिन है। भगवान ने 2 प्रकार के तप बताए हैं, एक है अभ्यंतर तप और दूसरा है बाह्य तप। अब अभ्यंतर तप क्या है कि अभ्यंतर तप के अंदर प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, उत्सर्ग यानी कि कायसर्ग। तो प्रायश्चित लेना, कुछ भी
व्रत के अंदर जो दोष लगे हैं उस दोष का प्रायश्चित करना, ये भी क्या है? अभ्यंतर तप है। गुरु के पास जाकर हमारे हाथ से जो जो कुछ भूले हुई है उस भूलों का प्रायश्चित लेना, ये भी तप है, लेकिन वो अभ्यंतर तप गिना गया है। और प्रायश्चित विनय, भगवान के प्रति विनय भक्ति रखना, गुरु के प्रति विनय भक्ति रखना, ये क्या है? हमारा तप है। ये भी तप है। विनय करना है क्या कि उनके विनय करें, वो जो कहते हैं, उन्होंने जो आचरण करने के लिए कहा है उस मार्ग पर चलना, ये उनका विनय है, उनका बहुमान है, उनका आदर है। न तो भगवान ने मार्ग एक बताया और हम मार्ग दूसरे मार्ग पर चल रहे थे, ये विनय होगा क्या? नहीं। अथवा स्वयं नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपने जो मार्ग बताया है, आपने जो धर्म बताया वह सत्य है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन आपने जो धर्म बताया है वही सत्य है। इस पूर्वक विनय पूर्वक उस धर्म की हम प्रशंसा करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो वो भी एक तप है। न तो कहते हैं कि कहीं नहीं कौन किया ऐसो कि तपस्या करे पचस कर मरे निर्जरा हुए, क्यों क्यों करे पचस कहीं हुए सो कहीं नशे। तो ये जो करते हैं तो क्या है? अविनय है। भगवान देव गुरु धर्म की सेवा करना, ये क्या है? अभ्यंतर तप है। भगवान की सेवा, भगवान ने बताए हुए मार्ग पर जो चल रहे हैं, ऐसे पंच महाव्रतधारी गुरु की सेवा, और भगवान ने जिस धर्म की प्ररूपणा की है उस धर्म की सेवा करना, ये क्या है? एक तप है। यानी उसमें भगवान की सेवा भी आई है और गुरुओं की भी सेवा आई है। तो जब हम सेवा करेंगे, हमारे धर्म की सेवा करेंगे, साधक बंधु की सेवा करेंगे, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु और संघ साधर्मिक बंधु, इनकी सभी स्व अध्याय यानी स्व में रममान होना है, स्व का चिंतन करना है। यह भी क्या है? स्वार्थ एक तप बताया गया है। और उसके बाद ध्यान, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान छोड़ करके धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में जाना, ये भी तप है। और विसर्ग यानी काया के प्रति ममत्व भाव छोड़ना, ये क्या है? ये भी तप है। लेकिन ये छह तप कैसे बताए गए हैं? ये आभ्यंतर तप बताए गए हैं। और जो बाह्य तप है उनमें है पहला अनशन, कि जो जिस तप में कुछ भी खाना नहीं है, तिविहार कर सकते हैं, चौविहार कर सकते हैं, पानी खुला है लेकिन खाना कुछ भी नहीं है, तो अनशन जो है वही तप है। अनशन मूलोदरी कि जितना खाना है उतना खाना, लेकिन एक कौर भी कम खाए, जितनी भूख है हमें उससे थोड़ा कम खाए तो भी क्या है? तप गिना जा रहा है। भगवान ने उससे भी कम कहा है। क्या कठिन है ये करना? नहीं। जैसे हमें 2 रोटी की भूख है और हम 1.25 रोटी खाई है, हमने सिर्फ थोड़ी सी रोटी बचा दी कि नहीं उतनी मुझे भूख रखनी है, क्योंकि ये भी मेरा उन्नोदरी तप हो जाएगा। क्योंकि मैं अनशन नहीं कर सकता हूँ तो मैं उन्नोदरी तो कभी डॉक्टर नहीं आते हैं। और ये भी कभी डॉक्टर के पास बैलगाड़ी आदि है, जिस जहाँ बैलों को जोड़ दिया जिस गाड़ी में, उनके ऊपर बहुत सारा भार डाल दिया, तो क्या वो गाड़ी वो अच्छी तरह से खींच सकेंगे क्या? नहीं। तो ऐसे कौन सी भी मशीनरी भी हो उसके ऊपर यदि ज़्यादा जोड़ दे तो वो भी नहीं चलेगी। वैसे हमारे अंदर की मशीन भी कैसी है, जितना चाहिए उससे थोड़ा कम दिया तो अच्छी तरह से चलती है, उसके हर एक पार्ट अच्छी तरह से चलते हैं तो कोई बीमारी आएगी नहीं। यानी तीर्थंकर परमात्मा का यह धर्म हमें कैसे बता रहा है, हर एक चीज कि आप थोड़ा सा कम खाओ तो आपकी तपस्या हो जाएगी, आपके कर्मों की निर्जरा होगी और आपके शरीर के लिए भी वह हितकारी रहेगा। तो इस प्रकार उन्होंने तो बताया। उसके बाद भिक्षाचर्या कि जो भिक्षा लानी है, गोचरी लानी है, तो गोचरी भी क्या है?
ये तप गिना है, स्वयं की और उसके साथ साथ सभी की गोचर लाते हैं। तो गुरु की भी और सबके लिए वो एक सेवा भाव है। तो भिक्षा लाना ये भी क्या है, भिक्षाचर्या भी एक तप बताया गया है। उसके बाद बताया कि रस परित्याग, रस का परित्याग करो, यानी तपस्या करते हुए भी यानी खाने के बाद भी जो तप ऐसे है कि उसमें खाना है लेकिन फिर भी तप है, जैसे एकासन है, आयंबिल है। तो आयंबिल तप में क्या करना है, जैसे एकासन के अंदर भी सुबह भूख लगे तो भी खाना नहीं है, तो वो हमारा तप ही है। शाम को भी शायद भूख लग सकती है तो भी नहीं खाना है। मन के ऊपर क्या है, हमारा कंट्रोल है और संयम है। तो ये और आयंबिल क्या है, रस परित्याग हो जाता है उसमें कि एकासन में भी रस परित्याग हो सकता है, क्योंकि रोज जो तो आप खाते हो तो उसमें कंदमूल का सेवन किया जाता है, लेकिन एकासन करेंगे तो उस रस का परित्याग किया जाएगा। और आयंबिल में तो पूरे 6 ही द्रव्य, 5 द्रव्य और 5 द्रव्य का तो वर्जन हम करते ही है। भले नमक लगा दिया, लेकिन दूध, दही, घी, तेल और मीठा, इन 5 विषयों के ऊपर विजय मिलानी है, 5 रसों के ऊपर विजय मिलानी है। तो ऐसे ये रस परित्याग तप हो जाता है। और उसके बाद काया क्लेश, काया को जो क्लेश देते हैं, लेकिन आप कहोगे कि हम तो कितना काया क्लेश करते हैं, दिन भर हम भूखे रहते हैं। दुकान में जब जाते हैं, सामने बहुत क्या है, ग्राहक खड़े हैं, भोजन के लिए समय नहीं मिला है, तो क्या आपका काया क्लेश तप हो गया, आपका एकासन हो गया, आपकी पोर्शी हो गई। आप नींद में से उठे हैं 9:30 बजे के आगे, कोई 10 बजे भी उठते हैं, तो क्या आपकी पोर्शी हो गई? नहीं, उसको पोर्शी नहीं कहा। जो तप के व्रत प्रत्याख्या लिए ही नहीं है तो कोई तप नहीं है। कोई अभावग्रस्त लोगों को देखते हैं कि जिनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, अब खाने के लिए नहीं मिला है इसलिए नहीं खाया है, तो क्या तप है क्या वो? नहीं। जब भी कहीं खाने का अवसर आया तो वो खा सकते हैं, इसलिए वो भी कोई तप नहीं गिना जाता है। तो रस परित्याग के बाद क्या बताया है कि काया क्लेश, कि जैसे कि संत लोग पैदल चलते हैं, लौच करते हैं, भिक्षा लाते हैं, ये सारा क्या है, एक काया क्लेश है। रात्रि भोजन का त्याग पूरे जिंदगी भर करना है। तरी म्हणून कई लोग केवे त्यासाठी कायाने बाळ नहीं केवे, क्यों कायाने बाळ? काया का के ऊपर का महत्व हटाएंगे तो कर्म की निर्जरा होगी। तो ऐसे काया क्लेश तप के बारे में और बाद में बताया है कि प्रतिसल्लीनता, प्रतिसल्लीनता यानी क्या, सहनशीलता, हमें समभाव में रहना आना चाहिए, तो वो भी क्या है, एक तप गिना जाता है। तो देखिए कितने प्रकार भगवान ने हमें तप के बारे में बताया है कि कोई कहेंगे कि हम नितिन भाई जैसे तप नहीं कर सकते, भाभी जी जैसे तप नहीं कर सकते हैं, तो फिर छोटे छोटे तप तो कर सकते, एकासन कर सकते, नहीं तो आयंबिल कर सकते। आयंबिल भी नहीं होता है, बहुत लोगों से उपवास होता है लेकिन आयंबिल नहीं होता, क्योंकि पूरे रस पर त्याग करना है। रस को जितना आसान नहीं होता है, नहीं खाया तो चलेगा, लेकिन आयंबिल करना कहा तो नहीं होता। तो इससे छोटे छोटे जो तप उतना भी नहीं हो रहा है, तो भगवान ने कहा दिन भर पेट भर खा लो, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग करो, उसमें कुछ नहीं है। पेट भर खा लिया है, शाम के समय में जितना चाहे उतना खा लो, रात भर नहीं देना है पेट को वापस, तो ये भी रात्रि भोजन का तप। 12 महीने यदि हम पूर्णतया रात्रि भोजन का तप करते हैं तो 6 मास से तप हो जाता है। आधा खाया आधा नहीं खाया, आधे टाइम खाया आधे टाइम नहीं खाया है। और गुणोदरी तो कितना आसान है। इसके बाद सुबह सुबह नवकार्षी, कई लोग तो नवकार्षी क्या पोष तक नहीं उठते हैं, तो नवकार्षी तो नींद में आ जाती है, लेकिन व्रत प्रत्याख्यान नहीं होते हैं। कभी 12 बजे भी नींद में से जग गए और भूख लगी, प्यास लगी तो उठकर खाते और पीते हैं, लेकिन इसमें बहुत दोष लगता है।
कभी भी नींद में से उठ करके खाना पीना यानी बहुत अनंत कर्मों का बंध होता है, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार 12 प्रकार के तप आपके ध्यान में आए हैं, लेकिन आपको लगता है कि हमारा शरीर नजर कहीं हुई हो तो किस हो, शरीर को आप इतना प्रेम करते हो, उस शरीर को इतना बहुत अब क्या जब ने रखा है, जब ने रखा उन्हें कहते कष्ट हुआ नहीं, शरीर को कोई कष्ट ना हो जाए, इसलिए क्या करते हैं, उसके पास बहुत ध्यान दे रहे हैं। लेकिन शरीर क्या है, हमेशा के लिए रहने वाला है। एक श्लोककार अपने श्लोक में बहुत सुंदर कह देते हैं, यस्य ग्लानिभयेन नोपशमनं नायम्बिलं पोषितं नो सामायिकमात्मशुद्धिजनकं नैकासनं शुद्धितः स्वादिष्टाशन पानयान विभवैर्नक्तं दिवं पोषितं हानष्टं तदपि क्षणेन जरया मृत्या शरीरं रुजा। जिस शरीर के पोषण के लिए हमने पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन वो शरीर कहते हैं कि यस्य ग्लानि भयेन नोपशमनं, जिसको ग्लानि ना आ जाए, वह अशक्त न हो जाए, उसकी ताकत कम न हो जाए, इसलिए हमने कभी उपवास नहीं किया कि मैं गळणे जाऊला मोरा में ताकत नहीं रहीला, इसलिए उपवास नहीं किया। शरीर के लिए हमने कभी आयम्बिल नहीं किया कि नको शरीर ने त्रास हो जाए, कभी हमने आयम्बिल तब का हम सोचते भी नहीं है। देखिए 1 माह के बाद बराबर अगले 20 तारीख को हमारी आयम्बिल ओली शुरू हो रही है, और आनंद तीर्थ पर कई लोग आकर के आयम्बिल ओली करते हैं। तो आप में से भी किसी की भावना हो गई कि चलो 1 दिन का आयम्बिल करके देखेंगे। यहाँ पर आकर तो 9 दिन की सेवा, 9 दिन की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, लेकिन जो नहीं आ सकते हैं, खासकर भाइयों के लिए भी कहती हूँ कि 1 दिन का आयम्बिल व्रत करके देखना। 1 दिन आयम्बिल से काही होणार आहे, होई वेळी काही व्रत थोडं माथं दुखीला, भूक लागली, यापेक्षा जादा काही होणार आहे, करने देखा थोड़ा पित्त होईला, पण मन में केव्हा म्हणून हवे, तर आपण मन में ठराविकपणे काहीच होणार नाही। 1 दिन सुखाये, अरे जब हमने तिर्यंच गति के वहाँ पर भी हम तिर्यंच गति में हमारी आत्मा जाकर आई है, नरक गति में जाकर आई है, वहाँ तो हमने कैसे कैसे कष्ट सहे हैं। तिर्यंच गति के अंदर क्या है, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, फिर भी होता ही है। तो हम क्यों न ये कर्म निर्जरा के लिए 1 आयम्बिल तप करके देखें। कितने तारीख को करना है? 20 तारीख, ध्यान में रखिए सगळ्या जणांची। 20 तारीख में 1 आयम्बिल तरी करने देखा, हुए तो निकाल ली हुए तो कम से कम उठता बैठता 1 आयम्बिल तरी करना। अरे मिथ्यान तप कितना कर रहे हैं, क्यों परंपरा आई है, उठता बैठता करनोच लागे, कोरेवनोच लागे, कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही है। लेकिन सम्यक तप करके देखो, 20 तारीख को 1 आयम्बिल करके देखना है। कितना जना कराना भाव रखे, आप पर करी मन में हाथ ऊपर कराना, 1 हाथ तो ऊपर आ गया, 2 वाह, हर्ष 3 हाथ ऊपर आ गए। 1 आयम्बिल करने भावना थारी नहीं विवाह करने भावना भावने की हरकत है, आप मिन्नो लावना है, क्या हमारा डर है। और जिंदगी से पहले से जिंदगी भर खाते आए हैं, खाते रहेंगे। कितने गाड़ी हमने खाली की हुई हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी भाव तो रखो अपने में। 1 आयम्बिल तप करूँगा, हमारे 1 आयम्बिल तप से कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ रोग दूर होता है, तो हमारे अंदर भी अंदर के सारे सिस्टम अच्छी तरह से होने लगती है, यानी पेट के सारी बीमारी दूर होती है, पेट शुद्ध हो जाता है। इसलिए आयम्बिल का महत्व भगवान ने इतना बताया है। तो 1 आयम्बिल करके देखना। लेकिन एक श्लोककार कह रहे हैं कि हमारे शरीर को जपने के लिए शरीर के साथ संभाल
करने के लिए हम कभी उपवास नहीं करते हैं, कभी एक आयमन नहीं करते हैं। नो सामायिकम आत्म शुद्धि जनकम, एक सामयिक भी करना तो नहीं, और आत्मशुद्धि के लिए एक सामयिक तो नहीं लेकिन नैकासनम शुद्धितः एकासन भी नहीं कर रहे हैं। एकासन में तो एक बार भोजन करना है, अच्छी तरह से कर सकते हैं, फिर भी वो भी नहीं करते हैं क्योंकि हम शरीर के साथ संभाल में लगे हुए हैं। तो आगे वे कहते हैं स्वादिष्टासन पानयान विभवे नक्तम दिवं पोषितम। नक्तम दिवं पोषितम, रात और दिन इसका पोषण चल रहा है। किससे? स्वादिष्टासन यान पान विभवे, स्वादिष्ट आसन पान खादिन स्वादिन चारों प्रकार के आहार से इसका हम क्या कर रहे हैं? पोषण कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि हानष्टम तदपि क्षणेन जरया मृत्या शरीरं रुजा। क्या कहा? क्या रे, एक क्षण में वह नष्ट हो जाएगा। आपने कितनी भी सार संभाल की, कितना कुछ उसके लिए पूरे जिंदगी लगा दी, पाप के घड़े भरते रहे, फिर भी वह रात दिन उसका पोषण करने में लगा दिया। लेकिन जब आयुष्य पूरा हो जाएगा तो एक दिन भी वह शरीर एक क्षण के लिए भी नहीं रहेगा। दूसरी बात, जब बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापे में शरीर गलने ही वाला है। आपने शरीर को नहीं गलाना था इसलिए सब कुछ किया, लेकिन बुढ़ापे में वो अपने आप गलने ही वाला है। मृत्यु आने ही वाली है और शरीर में रोगों की उत्पत्ति होने ही वाली है। तो ये सब होए उसके पहले हमें क्या करना चाहिए? तपस्या करनी चाहिए। कि घन जड़ नहीं बात रही है ना, माथा ऊपर सुधाई रहे नहीं ना, नक्की की कारण कुणाटने देखे कुणाटने जे आपनारा देखे आपने देख रहे अपन तरी वाटे में। तो उस श्लोककार ने कहा कि इतना कुछ करने के बावजूद भी वह शरीर कभी रोग का घर बन जाएगा, कभी मृत्यु आ जाएगी, तो कभी बुढ़ापा आ जाएगा। तो इसलिए बुढ़ापा आने से पहले ही, बुढ़ापा आए तो नीचे बैठ कर के सामयिक नहीं कर पाते हैं, तो जब तक शरीर में समत्व भाव है, जब तक शरीर में उत्थान बल वीर्य कर्म माने पुरुषार्थ है, पुरुषाकार पराक्रम है, तब तक इस शरीर से कोई क्या कर लो, कुछ न कुछ साध लो। हम कहते हैं कि जब तक बुढ़ापा न आए, जब तक मेरे अंदर शक्ति है, तब तक मुझे जितना कमाना है उतना मैं कमा लूँ। और भगवान क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र में क्या कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर पुरुषार्थ है, वीर्य है, पराक्रम है, जब तक शक्ति है, तब तक धर्म आराधना करो। यानी धर्म आराधना के साथ साथ आपको कोई पेट भरने के लिए, कोई कमाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ धर्म आराधना भी करो, तपस्या भी करो। तपस्या का इतना महत्व बताया गया है। एक बार एक व्यक्ति, एक वकील था बम्बई के अंदर, उस वकील के बहन ने परीक्षा पर्व के अंदर 8वीं करनी, इसलिए उसने जिद की कि मुझे 8वीं करनी है। ऐसे ऐसे करते करते एक उपवास हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा उपवास हो गया, 3 उपवास हो गए। चौथे उपवास के अंदर रात्रि में एक हाथ को जैसे ऐसे झटका हो गया कि एक हाथ काम में से चला गया। अब घर वालों ने, सभी ने कहा कि बस अब कल पारना करना है। लेकिन उस वकील के बहन ने कहा कि मैंने तो धारणा किसके की है, 8वीं की धारणा की है, मैं 8 किए बगैर पारना नहीं करूँगी। सभी उसे इतना मनाते हैं लेकिन वो नहीं मानती है। फिर 5 के दिन दूसरा हाथ भी
मिच्छामि पारने 5वें दिन एक पैर काम में से जाता है। अब कहा कर एक हाथ एक पैर चला गया है। उसने कहा कि शरीर तो कभी न कभी मुझे धोखा देने ही वाला है, क्योंकि घर भी किसका है? भाड़े का घर है। कभी न कभी तो खाली करना ही पड़ेगा। मैं क्यों न उससे तपस्या करके मेरे कर्मों की निर्जरा करूं, मेरे आत्मा को शुद्ध बनाऊं, क्योंकि तब यह एक ऐसी अग्नि है कि जिसमें हमारे कर्मों को कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं। तो तीसरे दिन यानी 6ठे दिन पुनः वह तपस्या कर रही है, आगे पारना नहीं करती है। तो 6ठे दिन दूसरा पैर भी काम में से चला गया और 4थे दिन से शुरू हुआ था। 4थे दिन एक हाथ गया, 5वें दिन एक पैर गया, 6ठे दिन दूसरा पैर गया और 7वें दिन दूसरा हाथ भी काम में से चला गया। सत्य घटना है। दोनों पैर दोनों हाथ काम में से चले गए। हाथ से कुछ कर नहीं पा रही, पैरों से कुछ कर नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी मनोबल इतना दृढ़ है कि नहीं, मुझे 8 करना है। अब तो ऐसा ही शरीर, ऐसे ही मेरे हाथ पैरों की शक्ति गई और वैसे ही गई है, तो मुझे 8 तो करना ही है। 8 के दिन रात्रि में 12 बजे के समय इतना जोर से झटका आता है और उस जोर के झटके के साथ सभी परिवार अत्यंत उन्हें लगता अब क्या होगा, और लेकिन उसी झटके के साथ पूरे दोनों पैर और दोनों हाथ पूर्ण अच्छी तरह से एकदम व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये है तप का महात्म्य, है तप का प्रभाव। कभी कभी तप करते हुए कोई देवता भी हमारी परीक्षा देखते हैं। एक नगरी के अंदर एक राजा था। राजा बड़ा विषय वासना में हमेशा लीन रहता था, भोग विलास में तल्लीन रहता था, और उसका एक मंत्री था। मंत्री पूरा राज्य कारभार देखता था। धीरे धीरे उस राजा ने पूरा राज्य कारभार छोड़ दिया और महल में जाकर के बैठता था। अब सब कुछ देखना है तो मंत्री को देखना है। मंत्री सब कुछ देख रहे हैं, पूरा कारभार देखना उसके लिए भी भारी होता था, लेकिन फिर भी मंत्री था, बुद्धिमान, प्रखर बुद्धिमान था, मेधावी था, वह सब कुछ कर रहा था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि राजा को जाकर कोई बात पूछनी पड़ती थी। जाता था राजा के महल में तो राजा वहां पर घंटों तक बाहर बिठा कर रखता था। घंटों घंटों दरवाजा खुलता नहीं था। फिर दरवाजा खुलने के बाद भी अच्छी तरह से बातचीत नहीं, अच्छी तरह से बोलता नहीं था। मंत्री के ऊपर चिढ़ जाता था और उसके किसी किसी शब्दों के साथ उसकी भर्त्सना करता था। अब कितने ही दिन बीतते हैं, मंत्री सोचता है कि अरे राज्य कारभार भी नहीं करते हैं, पूरे भोग विलास में तल्लीन हो गए हैं, ऐसे राजा भी क्या काम के। आखिर राजा है तो उसने प्रजा के साथ संभाल करनी चाहिए। ठीक है, मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी दी है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन करते करते एक दिन मंत्री भी थक जाता है। मंत्री के पास संपत्ति बहुत है, संपत्ति की कोई कमी नहीं है। घर में नौकर चाकर है, पुत्र वधुए, पोता पोती सब कुछ है, लेकिन मंत्री को सुख नहीं है, चैन नहीं है। वो सोचता है कि इतनी संपत्ति है लेकिन इसमें मुझे सुख नहीं दिखाई दे रहा है। एक दिन उसने अपने पुत्रों को कहा कि तुम क्या करो, तुम्हें जितना धन चाहिए उतना धन लेकर के यहाँ से चले जाओ, किसी भी दूसरे राजा के राज्य में जाकर के वहाँ तुम अपना निवास कर लेना, अपना घर वहाँ पर स्थापित कर लेना। और इस प्रकार फिर दोनों पुत्र उनको वो जितना ले सके उतना धन लेते हैं और धन लेकर के वो उस नगरी से चले जाते हैं। जाने के बाद जो कुछ बचा हुआ धन है वह मंत्री क्या करता है, गरीबों में बांट देता है। सारी संपत्ति गरीबों में बांट देते हैं और बांटने के बाद स्वयं घर छोड़ कर के जंगल में जाता है, नगरी के बाहर
वहां पर घास फूस से छोटे से झोपड़ी बनाता है और उस झोपड़ी में रहने लगता है और झोपड़ी में रहकर के तपस्या शुरू कर देता है। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3-4 दिन बीत गए, मंत्री का कोई मंत्री आए नहीं, कोई बातचीत नहीं। राजा को याद आती है, करे 4 दिन भी व्यतीत हुए तो भी मंत्री एक बार भी मेरे पास कुछ पूछने के लिए आए नहीं। फिर सेवकों को कहा कि जाओ मंत्री को बुला करके लाओ। सेवक आते हैं, देखते हैं मंत्री नहीं है। फिर घर पर जाते हैं, घर पर भी ताला लगा हुआ है। फिर से ढूंढते हैं तो नगरी के बाहर जंगल में मंत्री मिलते हैं, लेकिन उन्होंने तो तपस्या शुरू की है। फिर सेवकों ने आकर के कहा राजा को कि राजन, मंत्री तो जंगल में गए हैं, मंत्री ने तो तपस्या शुरू की है, अब उन्हें कैसे बुलाए। राजा को एकदम दुख होता है कि अरे मेरा मंत्री इतना सब कुछ संभालता था, अच्छे तरह से कारोबार सब कुछ संभालता था, और मंत्री कहाँ चला गया, मुझे पूछा भी नहीं। तुरंत राजा कहता है कि मुझे मंत्री के पास लेकर के चलो। राजा मंत्री के पास जाता है झोपड़े में और मंत्री को कहता है कि मंत्रीवर क्या है ये, चलो नगरी में चलना है, महल में चलना है, और क्या है तपस्या करके बैठे हो, क्या फायदा है इस तपस्या का। 4 दिन होकर गए आपको यहाँ बैठे हुए, इस तपस्या का क्या फल मिला 4 दिन में। मंत्री ने कहा राजन, तपस्या का फल तो मिलता ही है, लेकिन क्या मिलता है क्या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आज मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ क्या फल मिला है। हाँ, कि राजा को कहा कि राजन, मैं आपके महल में आपके द्वार पर आकर के बैठता था, घंटों घंटों बैठता था, तब कभी दरवाजा खुलता था। रात 4 दिन नहीं हुए मुझे यहाँ आकर तपस्या करते हुए, तो तुम स्वयं महल से चलकर मेरे यहाँ तक आ गए, इससे ज्यादा फायदा क्या। और ये तो वर्तमान का फायदा मैं आपको बता रहा हूँ, अब समय ही बताएगा कि भविष्य में मुझे इस तपस्या का क्या फायदा होगा। राजा की आंखें खुल जाती है। राजा सोचता है कि ऐसे ही अर्थ में मैं तो भोग विलास में ही, विलासिता में ही जीवन जीता रहा, राज्य की ओर भी ध्यान नहीं है, प्रजा की ओर भी ध्यान नहीं है। सच में इस मंत्री ने मेरी आंखें खोली है। तुरंत महल में आकर के अपने बेटे का राज्याभिषेक करते हैं और स्वयं भी जंगल का रास्ता लेते हैं, जंगल में जाते हैं, बहुत तपस्या करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि तपस्या यह एक औषधि है, कि सभी औषधियों में सबसे प्रधान कोई औषधि होगी तो यह है तपस्या। तपस्या से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, कर्म उस तप रूपी अग्नि में जल करके भस्म हो जाते हैं। कर्मों की यानी कर्म जब भस्म हो जाते हैं तो हमारे जीवन में रहे हुए पाप कर्म जब नष्ट होते हैं तो अपने आप सभी अनुकूलता दिखाई देने लग जाती है। तो इसलिए कर्मों को यदि खपाना हो, आत्मा को शुद्ध बनाना हो, शुद्ध से शुद्धतर शुद्धतम बनाना हो, तो हमें भी क्या करना चाहिए, छोटा बड़ा क्यों न हो, हमें तप करना ही चाहिए। इतने 12 प्रकार भगवान ने हमारे लिए तप के बताए हैं, उसमें से छोटा तप भी हम कर सकते हैं। अनशन नहीं किया तो छोटे छोटे भी जो तप बताए हैं, कुछ नहीं हुआ रात्रि भोजन त्याग कर सकते हैं, नौकाशी तप कर सकते हैं, नहीं तो मनोदरी तप तो कर ही सकते हैं। लेकिन ऐसे देखा जाए तो हम कोई कंटिन्यू निरंतर खाते नहीं हैं, न निरंतर खाते हैं न निरंतर पीते हैं। फिर भी जब एक बार सुबह में नाश्ता हो गया तो फिर कितने घंटों से कुछ लेते हो, 3-4 घंटे के लिए। लेकिन उतने 3-4 घंटों के लिए हमें कुछ खाना नहीं है तो 3-4 घंटे के लिए भी हमारे चौहार पचकान आ सकते हैं, लेकिन हम पचकान लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं।
उतने देर के लिए जैसे खाया है, नाश्ता हो गया, दूध चाय जो कुछ लेना ले लिया, उसके बाद कुल्ला करके यदि पचका ले ले कि 1 घंटे तक मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, 2 घंटे तक मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, अथवा न पारे तक, जब तक मैं पचका नहीं पा रहा तब तक मुझे 24 के पचकान, तो भी आपके 24 के पचकान आ सकते हैं। कुछ करना नहीं है, पेट भरा हुआ है, प्यास भी लगी हुई नहीं है, खाया है पिया है, उसके बाद पचकान करना है, फिर भी नहीं किए जाते हैं। कोई कोई पचकान की अंगूठी पहनते हैं कि जब तक वह हमारे दाहिने हाथ में है तब तक हम पचकान में हैं। जब हमें कुछ खाना है, अंगूठी निकाल लो और बाएं हाथ में पहन लो, नौकार मंत्र गिनो और कुछ खा पी लो, तो वो क्या होता है, हम इतने घंटे तक पचकान में रहते हैं। दूसरी बात, जब हमें खाना है तब नौकार मंत्र गिनने के बाद ही पेट में कुछ जाएगा। न हर समय में जब खाना पूरा हुआ, ताला लगाना है तो वह अंगूठी इस हाथ में से निकाल करके राइट हाथ में पहना है, नौकार मंत्र गिन लिए, बस ताला लगा लिया। जब ताला खोलना है पुनः अंगूठी लेफ्ट हाथ में, यानी दाया बाया नहीं समझता होगा तो जो दाया हाथ में अंगूठी पहना दी और नौकार मंत्र गिने, बस चाबी लगा दे, खुल गया ताला, जो खाना पीना है खा लो। लेकिन खाने पीने से पहले नौकार मंत्र गिना गया है, नौकार मंत्र के बाद ही पेट में कुछ जा रहा है। कितना फायदा है हमें, भक्ति के साथ जाएगा। मीरा ने जहर का प्याला पिया, भक्ति के साथ पिया, उसका जहर भी क्या हो गया, अमृत में परिवर्तित हो गया। तो हमारे लिए भी वो बहुत कल्याणकारी रहेगा, अच्छा रहेगा, मंगलकारी रहेगा। और आज जो दुनिया में इतनी बीमारियां फैल रही है, कब किसी को क्या होगा पता नहीं चलता है। तो हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान ने दिए हुए मार्गों पर चलेंगे, उसका आचरण करेंगे, छोटे बड़े तपस्या जीवन के अंदर करेंगे, तो हमारा शरीर यानी स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कर्मों की भी निर्जरा होगी। कि जैसे हमारे नितिन भाई, भाभी जो नाम है कल्पना, तो हमारी कल्पना भाभी ने भी 11 दिन तक की तपस्या की है। जैसे कहा कि एक समय के 4 छोड़ना मुश्किल है, तो 11 दिन तक तपस्या करना, घर का सारा कुछ देखते हुए। बच्चे छोटे छोटे हैं और दुकान और घर देखते हुए इन दोनों ने ये तपस्या की है। सचमुच ये धन्यवाद के पात्र है, कितने कर्मों की इन्होंने निर्जरा की है, आत्मशुद्धि का मार्ग अपनाया है। क्योंकि भव से इस आत्मा के ऊपर कर्मों के कितनी कालीना बैठी हुई है हमें पता नहीं है। थोड़ा थोड़ा करते हुए आत्मा हमारी शुद्ध होती जाएगी। तो इन दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, साधुवाद देते हुए कि जो यहाँ पर आए श्रद्धा भक्ति के साथ और आनंद तीर्थ पर आकर के उन्होंने आनंद गुरु चरणों में यह 11 उपवास की भेंट चढ़ाई है। तो सही अर्थ में वे आज धन्य हो गए हैं। ऐसे संसारिक कार्यों में आप एक दूसरों का साथ देते हो, लेकिन इन्होंने तप में भी एक दूसरों का साथ निभाया है। जोड़ी हो तो ऐसी हो कि जो धर्म आराधना में भी साथ निभाए, तप में भी एक दूसरे का साथ निभाए। तो सही मायने में इनकी जोड़ी ऐसे ही हमेशा धर्म आराधना में अग्रसर होती रहे। धर्म आराधना में, तपस्या में ये एक दूसरों को हमेशा ऐसा ही साथ देते रहे। ऐसे इन्हीं भावों के साथ मेरे वक्तव्य को पूर्ण करती हूँ। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की। आचार्य भगवान आनंद जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशाह वंदना। परम पूज्य उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशाह वंदना। यहाँ पर विराजमान महासती जी, सुनंदा जी महाराज साहब आदि थाना
पाद के चरणों में त्रिवार वंदना। ऐसे ही आज यहाँ पर सभी उपस्थित भाई बहनों को, माता भगिनी को सादर जय जिनेंद्र। इस साल इतनी तपस्या हो गई, मतलब सब गली गली में से आवाज आ रही, तेला 28 जैसा 81 82 भी कभी सुनने में नहीं आता था। इतनी तपस्या, किसका भी स्टेटस देखो, तेला है, 8 है, 11 है, 15 है। वैसी आज भी हमारे नितिन भाई आज 11 के कड़ी में चल रहे हैं। आज उनकी 11 की पचकावनी है। इतनी सारी तपस्या मैंने जिंदगी में पहली बार सुनी भी और देखी भी है। मुझे ही इस टाइम 3-4 तपस्या का अनुमोदना करने का तीर्थ पे लाभ मिला है। हमारे जैसे काका जी भी इस टाइम मास कमन, काका जी और काकी जी ने भी मास कमन की पचकावनी तीर्थ भी की है। ऐसे इस टाइम बहुत ही तपस्यार्थी देखने को और सुनने को मिले हैं। बहुत बहुत अनुमोदना ऐसे तपस्यार्थी जी को। और ऐसे ही श्री नितिन जी मुनोद यहाँ पर और कल्पना भाभी मुनोद, इन्होंने भी 11 आज पूरे किए हैं। इनकी पचकावनी होने जा रही है। और अभी नितिन जी सम्मान पचकावनी नंतर, तो अभी इनकी पचकावनी मान साहब के मुखबंदर से होगी 11 की पचकावनी। दिन रात्रि विहार रात्र विहार मिले 15 आगार रखने 24 भगवान तिभियंते आहारम अस्नम खैमम साइमम अनर्था भगनम सहसा गारणम महत्रा गारणम सब समेत्रा गारणम ओश्रे ओश्रे ओश्रे। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। 11 की तपस्या करने वाले को धन्यवाद। 11 की तपस्या करने वाले को, 100 जोड़ी तपस्या में नंबर लगाने वाले को धन्यवाद। तो देव थोड़ा जोर सुन। आनंद दरबार की शान बढ़ाने वाले को धन्यवाद। आनंद तीर्थ की शान बढ़ाने वाले को धन्यवाद। मुनोद परिवार की शान बढ़ाने वाले को धन्यवाद। तिसगांव श्री संघ की शान बढ़ाने वाले को धन्यवाद। धन्यवाद देने वाले को धन्यवाद। 11 के पचकान देने वाले को धन्यवाद 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 धन्यवाद। 11 उपवास के पचकान देने वाले को धन्यवाद। आइए अनुमोदन करेंगे सभी साथ। तपस्वी प्यारा माने लागे, तपस्वी प्यारा रसना वश करनारा जी माने लागे। तपस्वी प्यारा माने लागे, तपस्वी प्यारा। जिस दिन जीवन में बड़ा तप होगा, धन्य वह घड़ी वह धन्य दिन होगा। नंदन वर्षा पावन हमारा धन्य दिन होगा। तप करने से मिट जाती है अंतर बाह्य बीमारियां, मुक्ति की नगरिया। तप करने से हमारे योगेश भैया, सुधीर भैया, पिंटू भैया और महेंद्र भैया कि हम भी रोज खाते हैं, हमारे से क्यों नहीं तप, लेकिन इन्होंने तपस्या की है। लेकिन बाकी जो है वो भी पूछ रहे हैं कि रोज रोज खाते हैं लेकिन तपस्या क्यों नहीं होती है। तो भगवान कहते हैं अंतराल कर्मों का परिणाम होगा, धन्य वह घड़ी वह धन्य दिन होगा। जिस दिन जीवन में बड़ा तप होगा, धन्य वह घड़ी वह धन्य दिन होगा। पावन नंदन वन सा पावन हमारा जीवन होगा। जिस दिन जीवन में बड़ा तप होगा, धन्य वह घड़ी वह धन्य दिन होगा।
वाले को धन्यवाद। हर्ष हर्ष। अभी तपस्या देखो तो अयाहिनम पयाहिनम करेणि वरदानि नमसामि सत्कारेणि सम्मानेनि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं प्रकाशामि। एक सूचना है कि आनंद चतुर्दशी के दिन जो भी उपवास नमोदय सर्वसावनं गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम सावमंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा। ये चार शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा नहीं कोई। जो भवे प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। लपितना भंडार से गुरु गौतम समरिए मनवांछित फलदाता भावे भावना आराध्य भावे केवल ज्ञान पावे पद निर्वाण। मारा आनंद गुरु क्रांतिकायो जिन शासन रो पाठ भारी वंदना कुतो अयनं पयनं करेणि वन्दामि नमसामि सत्कारेणि सम्मानेनि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं प्रकाशामि वन्दामि। मारा अखिल राते ज्योति मारा निर्दा राते मोती मारी वंदना झेलो सा मारी वंदना कुतो अयनं पयनं करेणि वन्दामि सत्कारेणि सम्मानेनि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं प्रकाशामि वन्दामि। बात करने की कभी आदत नहीं है, इसलिए कभी चुप बोलूं आप। अभी मंगल पाठ। हाँ स्तवन गाना है मैंने। मनुष्याने महावीर के बिना जीवन हमारा अधूरा है। ऐसे चरण तीर्थंकर भगवान महावीर के स्वामी में कोटिशा वंदन और उपस्थित मेरे जैन परिवार को सादर जय जयकार। कर रहे हैं देव भी जय जयकार, कर रहे हैं देव भी जय जयकार। तपस्वी का कर रहे हैं हम सतत नमस्कार, तपस्वी का कर रहे हैं हम सतत नमस्कार। एक दिव्य प्रकाश का दिव्य हाथों हुआ पदार्पण है। ज्योत से ज्योत सज गया जिनशासन का प्रांगण है। झिल मिले सितारे सारे कर रहे आपको वंदन है। तपस्या करने वालों को मेरा सतसत अभिनंदन है, सतसत अभिनंदन है। तपस्या अनंत कर्मों का क्षय है। आत्मा से बसे अंतर्गुणों की आराधना है, साधना है। तपस्या दुख की आत्मा लेकर, आत्मा सुखों की साधना लेकर तपस्या करने से सिर्फ आत्मा निर्मल होती है, बल्कि कितने ही अनंत कर्मों का क्षय होता है। गौरव इनका बेड़ा पार होगा। धन्य वह घड़ी वह धन्य दिन होगा जिस दिन जीवन में बड़ा तप होगा। धन्य वह घड़ी वह धन्य दिन होगा। जन्म जन्म से खाते आए तृप्ति कभी ना होती है। जन्म जन्म से अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। तप साधना आराधना
तप मुक्ति का संयम द्वार। तप शक्ति है तप भक्ति है, मिट तप से सारे विकार। अनुमोदना 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 बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार। तप ज्ञान है तप ध्यान है, तप जीवन का संस्कार। तप आत्मरमन तप प्रभु की शरण, तोती तप से नैया पार। अनुमोदना 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 बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार। तप से कर्म कटे भव बंध मिटे, तप को शतत नमस्कार। करे हम गुणगान तप का करे सम्मान, करे तप की जय जयकार। करे तप की जय जयकार। अनुमोदना 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 बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार। धन्यवाद।